तो ये कहानी स्टार्ट होती है एक किरी नाम की लड़की से, जो कि हाई स्कूल जाती थी, जो कि माउंटेन के ऊपर था। उसके पिताजी एक पॉटरी मेकर थे और उसका एक छोटा भाई भी था। वो एक छोटे से घर में रहते थे और तभी उसे याद आता है कि वो लेट हो रही है और वो जा ही रही है उस रास्ते पे, तो उसे बहुत अजीब चीज़ दिखती है, एक टर्नेडो। वो स्पाइरल शेप का होता है, याद रखना ये बात। और ये बहुत वियर्ड था क्योंकि रास्ते पे ऐसे टर्नेडो थोड़ा ना अचानक से आ जाते हैं। और तभी वो थोड़ा और आगे जाती तो उसे और वियर्ड चीज़ दिखती है। वो जिस लड़के से मिलने वाली थी ये उसी का बाप था, जो कि एक सुनसान से अंधेरी गली में बैठा हुआ था। वो सोचती है कि ये यहाँ पे कर क्या रहे हैं, तो उसी के डैड थे। और वो देखती तो वो पूछती है, वो कहती है हेलो सर, पर उससे कोई जवाब नहीं आता है और वो बहुत अजीब सा लग रहा था। वो देखती है कि वो देख क्या रहा है, वो एक स्नेल के सेल को घूर रहा था जो कि स्पाइरल शेप का था। उसे वो वियर्ड कहती है, पर वो आदमी उसका भी कोई जवाब नहीं देता है। और तभी वो स्टेशन पर पहुंच जाती है। स्टेशन पहुंचते वो स्वीची से मिलती है। थोड़ी देर की बात के बाद वो रास्ते पे टहल रहे होते हैं। तभी लड़की किरी उस स्वीची को ये बताती है कि उसका बाप कर क्या रहा था, पर वो कहती है उसे कंफर्म नहीं है उसी का बाप होगा, क्योंकि वो अंधेरी गली थी तो उसे ढंग से दिखा नहीं। स्वीची कहता है नहीं, वो चिंता मत करो, ये मेरा ही बाप था। मेरा बाप काफी दिनों से बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा है। वो स्पाइरल शेप से कुछ ऑब्सेस्ड है। स्विची बहुत डिप्रेस लग रहा था। कोई क्या गड़बड़ है? तुम्हें कुछ क्या तंग कर रहा है स्विची? केरी, चलो इस जगह को छोड़ देते हैं। क्या मतलब है छोड़ देते हैं? मैं सीरियस हूँ, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे थोड़ी देर भी और नहीं रुक सकता। मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरे को अजीब सी आवाज़ें आती हैं, बहुत अजीब सा एहसास है ये। तो वो मैं क्या वो फील नहीं होता है? नहीं, मुझे कुछ फील नहीं होता है यहाँ पे, ये तो आम है। मैं कुछ समय से शहर से बाहर था और जब भी मैं शहर के पास आता हूँ मेरे को वो आवाज़ आती है, वो मेरे कानों को दर्द देती है। हमें घर जाना चाहिए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो आवाज़। स्वीची 5 बज रहे हैं, सुन नहीं रहे हो क्या? हमें घर जाने की जरूरत है। हाँ चलो घर चलते हैं। फिर दोनों रास्ते पे चले रहे होते हैं। तभी स्विची बोलता है मुझे ये सी बिल्कुल पसंद नहीं है, ये देखो उसमें स्पाइरल शेप बन रहा है। वो कहती है कि ये नेचुरल है, ऐसा तो होता है। नहीं, ये नेचुरल नहीं है, मैं कई जगहों पे पहले जा चुका हूँ, आज तक मैंने ऐसे स्पाइरल शेप्स कभी सी में बनते हुए नहीं देखा है। तभी अगले दिन स्विची के जो डैड होते हैं वो ली के डैड के पास जाते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए एक पॉट बनाएं स्पाइरल शेप का। मुझे स्पाइरल शेप बहुत पसंद है। वो मुझे पता है सिर्फ आप ही वो है जो कि इतना स्पाइरल कुछ बना सकते हैं। वो पूरी तरीके से स्पाइरल होना चाहिए, बहुत स्पाइरल। मुझे स्पाइरल शेप्स बहुत पसंद है। मैं स्पाइरल चीज़ों को जमा भी करता हूँ। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप एक स्पाइरल शेप का पॉट बना दीजिए मुझे पता है सिर्फ आप ही मेरे लिए कर सकते हैं। मैं बहुत चीज़ें मैंने जमा की अपने घर के अंदर और मुझे स्पाइरल शेप को घूरना मुझे उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं स्पाइरल शेप को घूरते रहता हूँ पूरे दिन। आप पैसों की चिंता ना करें, बस एक परफेक्ट स्पाइरल पॉट मुझे चाहिए। किरी के डैड कहते हैं ठीक है, मैं उसे बना दूंगा। अगले दिन स्विची किरी से पूछता है क्या मेरा बाप तेरे घर आया था? किरी कहती है हाँ वो आए थे, उन्हें एक स्पाइरल शेप का पॉट चाहिए होता है। स्विची कहता है मुझे पता है, वो बहुत अजीब सा एक्ट कर रहे हैं बहुत दिनों से। उन्हें स्पाइरल चीज़ों को ज़्यादा ही शौक है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा कर रहे हैं स्पाइरल। मैंने आज तक नहीं सुना है किसी को वो चीज स्पाइरल
चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। एक बार तो उन्होंने मेरी मॉम को बहुत डांटा था क्योंकि उन्हें वो नूडल्स स्पाइरल शेप के नहीं लग रहे थे। तो उसके बाद जब मैं उन्हें समझाता हूँ और मॉम और मैं उन्हें समझाते हैं कि स्पाइरल शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको खाना चाहिए, वो कहता है मैं कुछ नहीं खाऊंगा बिना स्पाइरल शेप के। तभी मेरा बाप अपने चॉपस्टिक से उसे घुमाता है उस शेप को, और स्पाइरल जैसा जैसे दिखने लग जाता है वैसे सेटिस्फाई हो जाता है और वो खाता है उसे। वो इतना अजीब है मेरा बाप कि वो नहाते समय भी पानी को स्पाइरल शेप करने के लिए उन्हें घुमाता रहता है ताकि स्पाइरल शेप हो जाए, और वो फिर ही नहाता है। उसके बिना वो नहाता भी नहीं है। क्या ये तुम्हें फ़नी लग रहा है? तुम हंस क्यों रही हो? नहीं, ये फ़नी नहीं है। मैं तुम पे ब्लेम नहीं कर सकता, ये तुम्हें सच नहीं लग रहा होगा। क्यों ना तुम मेरे घर आती हो, वहाँ घर आओगे तो तुम्हें ज़रूर दिख जाएगा। देखो एक और टर्नेडो जो स्पाइरल शेप का है, ये टॉन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो वो गटर वो स्पाइरल शेप के हैं, वो पूल स्पाइरल शेप के हैं। मेरे पे बहुत रीज़न है इस जगह को हेट करने के। और जैसे ही स्वीटी अपने घर आता है उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है, और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है उसे दिखता है उसके डैड उसकी मॉम को मार रहे हैं। वो स्विच इन दोनों को दूर कर देता है, पूछता है क्या हुआ, आप क्यों मेरी मॉम को मार रहे हैं, क्या चल क्या रहा है आप दोनों के बीच में। और स्विची के डैड बताते हैं जब मैं घर से बाहर था तो इस औरत ने मेरे स्पाइरल शेप का कलेक्शन फेंक दिया। और स्विची की मॉम फिर कहती है आपको इतना ऑब्सेस नहीं होना चाहिए स्पाइरल चीज़ों से, आपको कुछ कमाना भी चाहिए, पूरे दिन इस स्पाइरल चीज़ों को घूरते रहते हैं। स्विची और उसके मॉम के समझाने पे ऐसा लगता है जैसे कि वो समझ जाता है, और वो बोलता है अब मुझे किसी भी स्पाइरल चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपनी आंखों को स्पाइरल कर दूंगा, मैं उन्हें घुमाऊंगा क्लॉकवाइज, और अब वो भी स्पाइरल है। और कुछ दिन तक स्विची अपने बाप के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। तभी केरी का जो बाप होता है वो केरी को बताता है कि मैंने स्विची के बाप का वो पॉट बना दिया है, क्या तुम उसे डिलीवर कर सकती हो। पहले तो स्विची मना करती है, पर उसके बाप के ज़्यादा कहने पे वो मान जाती है। एक्सक्यूज़ मी सर, ये केरी है। सॉरी, स्विची अभी घर में नहीं है। तो केरी कहती है ये आपने ऑर्डर किया था वो पीस आ गया, मैं केरी से मिलने नहीं आई हूँ। मैंने पीस ऑर्डर किया था, हाँ मैंने एक पीस ऑर्डर किया था, सॉरी वो स्पाइरल बॉल, पर अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या? हाँ मैंने जैसे कहा था मुझे किसी स्पाइरल चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे बुढ़ा समझ गया, पर ये अभी भी ऐसा ही बेवड़ा है। वो कहता है देखो अब मैं अपने जीभ को निकालता है वो, और उसे स्पाइरल शेप में कर देता है। उसकी जीभ बहुत ज़्यादा निकल चुकी होती है। वो डर जाती है, तेरी वो देखकर भाग जाती है वहीं पर। और तभी वहाँ पर एक पोस्टमैन आता है, वो कहता है कि आपका ऑर्डर आ चुका है। स्विची का बाप कहता है हाँ मैं इसका बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। और तभी कुछ दिन बाद बीत जाते हैं, हमें दिखाया जाता है कि स्विची का बाप मर चुका है, और केरी भी उनके फ्यूनरल पे है, सब फ्यूनरल पे आए हैं उनके। और तभी केरी स्विची से कहती है कि ये बहुत बुरा हुआ, पर स्विची कहता है तुम्हें पता है मेरा बाप कैसे मरा है। केरी कहते हैं हाँ वो सीढ़ियों से गिर गया था ना, वो सब झूठ था, कोई मेरी बात पे भरोसा नहीं करता, इसलिए मैंने सबसे झूठ बोला। जब डैड को स्पाइरल शेप का बहुत ज़्यादा शौक हो गया था और उस स्पाइरल शेप से बहुत ऑब्सेस थे, तब मैंने और मेरी मॉम ने सोचा कि उनको डॉक्टर से इलाज करवाते उनको। पर जब हम वहाँ पे हॉस्पिटल गए तो हमें आने में थोड़ा टाइम लग गया, और जब हम घर पहुँचे हमें एक बाथटब दिखा। हमने उस बाथटब को कभी नहीं देखा था। मैंने जैसे उस बाथटब खोला हम सब शॉक हो गए। वो मेरे डैड थे। वो बाथटब के अंदर एक स्पाइरल शेप बनाने के लिए पूरे मुड़ गए थे, और इतने मुड़ गए वो
स्पाइरल शेप को बनाने के लिए कि वो उनके ऑर्गन्स की एक एक हड्डी टूट गई और वो वहीं मर गए। और तभी पीछे से आवाज आती है, वो ऊपर देखो। और जैसे ऊपर देखते हैं, ये क्या है, और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 2 को आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, पर आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम चैप्टर 2 को जल्दी डाल पाएँ। तो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अरिगातो।